नमो नमः। विचारक्रान्त्याः नूतनेऽस्मिन् अंके अहं साध्वी देवसत्या सभवतां भवतीनां च स्वागतम् अभिनंदनम्। नमो नमः। हार्दिक स्वागतम। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिस देश के लोगों में इतिहास के प्रति गौरव व स्वाभिमान और पुरुषार्थ, भविष्य के प्रति आशा नहीं होती, वो देश नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मगौरव नहीं होता, जिस व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ नहीं होता, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। और एक एक व्यक्ति से ही एक समाज बनता है, एक समाज मिल करके ही तो राष्ट्र बनता है। तो हम सबको हमें अपने आत्मगौरव हमें रखना है। हमारे अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कुशलताएं हैं। हर एक एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। जिससे हर एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, हर एक एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ होता है। लेकिन उस बीज को कैसे मिट्टी में डालते हैं, नहीं डालते, वो ज्यादा डल गया, ज्यादा ऊपर रह गया, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना विशाल वृक्ष बन पाता है। अगर उसको पोषण अच्छे से मिलता है, जैसी उसकी विधि है, जैसा उसका नियम है, उसी के अनुसार अगर हम उस बीज को डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से वृक्ष बनेगा। और जब बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा तो वो कितने लोगों का उद्धार करता है। राहगीर को, चलते हुए पथिक को तो छाया देता है, उसको ऑक्सीजन तो देता ही है, उसमें अपने फल फूल हर सब कुछ वो परोपकार के लिए होता है। जब तक वो फल फूल देगा तब तक तो लोगों का भरण पोषण करेगा। जब वो वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो अगर सूख भी गया तो सूखने के बावजूद भी वो उसकी लकड़ियां लोगों के यूज में आती हैं। एक पत्ती, एक तना भी, एक डाल भी उसकी व्यर्थ नहीं होती। वैसे ही हम लोगों का जीवन है। लेकिन हम मनुष्यों में हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हम इस धरती, इस भारत माता की गोद में रहते हुए भी हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। हमारी इतनी महान संस्कृति, हमारा इतना महान धर्म में रहते हुए भी हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो हम इस विचार क्रांति में हम अपने आप को विचार करें, हम अपने विचारों पर मंथन करें, चिंतन करें कि आखिर हमें भगवान ने इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार दिया है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। क्योंकि इस प्रकृति में जो कुछ भी है सब कुछ पूजनीय है, सब कुछ का कुछ न कुछ उसका अर्थ होता है। जो भी आप इस प्रकृति पर देखते हैं, एक तिनके से लेकर के एक पर्वत तक, सब कुछ का कहीं ना कहीं उपयोग है। एक आप तिनका भी देखेंगे वो भी व्यर्थ नहीं है, एक घास का टुकड़ा भी व्यर्थ नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग होता है। जंगल में जितने भी आप पेड़ देखेंगे, पौधे देखेंगे, कुछ भी आप देख लीजिए, वो कोई ना कोई औषधि का काम करती है। हाँ, अगर हम उसको ना पहचान पाए तो वो हमारे लिए सब बराबर है। जिसे कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए सारे अक्षर एक बराबर दिखाई देते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर ज्ञान की न्यूनता है, अल्पता है, अल्पज्यता होने के कारण से हम पहचान नहीं पाते। लेकिन हम जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, हम प्रतिभावान होते हैं। और प्रतिभावान कब बनेंगे? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, जब हमारे अंदर उत्साह होगा, जानने की लालसा होगी, तब तो हम बन पाएंगे। और बिना ज्ञान के हम किसी भी चीज की पहचान नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज की पहचान करने के लिए, हमें हर वस्तु की पहचान करने के लिए, हमें अपने आप की भी पहचान करने के लिए, हमें दूसरे की पहचान करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर प्रज्ञा है, प्रतिभा है, कुशलता है, तो हम किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं समझेंगे।
हम इंसान को भी व्यर्थ नहीं समझेंगे। हमारे अंदर अहंकार, अभिमान, ईगो नहीं आएगा। जब ऐसा होने लग जाता है तो ही ज्ञान की अल्पता ही होती है हमारे अंदर। जब ज्ञान की अल्पज्यता होगी तभी हम दूसरे पर क्रोध भी करते हैं। हम क्रोध क्यों करते हैं? हमें गुस्सा क्यों आता है? हम नाराज क्यों हो जाते हैं किसी दूसरे से? हम ईर्ष्या द्वेष क्यों करने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि उससे हम अपना कम और अपने आप को ज्यादा आंकने लग जाते हैं। और जब तक हम दूसरे को हम कम नहीं आंकेंगे, हम दूसरे को कम नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसके प्रति किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की भावना नहीं आ सकती उसके प्रति। हम जब सब एक साथ मिलकर के चलेंगे, हम समझेंगे जैसे एक पथ पर, एक मार्ग पर सभी चलते हुए होते हैं। हम एक ही मार्ग के राही हैं, हम एक ही पथ के पथिक हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम इसी धरती माँ की संतान हैं, हम इसी भारतीय संस्कृति के, हम इस धर्म के संवाहक हैं, हम इसी अपने संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। जब हमें ऐसे गौरव होगा, हमें स्वाभिमान होगा, हमें आत्म गौरव होगा, तब हम मिल करके चलेंगे। हमें अपने महापुरुषों के प्रति, हमें अपने इतिहास के प्रति हमें गौरव होना चाहिए। अगर हमें अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, हम उनके प्रति हम आत्म गौरव नहीं रखेंगे, उनके इतिहास को, उनके पुरुषार्थ को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम आगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें देश के लिए कुछ देना है, अगर हमें देश के लिए कुछ करना है, अगर हमें समाज के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए हमें कुछ ऐसा दे करके जाना है कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि हमारे लिए कुछ करके गए, हमारा उनके लिए हमारा क्या योगदान रहेगा। जब हमें उनको कुछ देना है अगर, तो हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को, हमें उनके योगदान पर हमें गौरव करना होगा, हमें अपनी संस्कृति पर गौरव रखना होगा, हमें उनके प्रति श्रद्धा सम्मान रखना होगा। क्योंकि अगर हम अपने महापुरुषों का गुणगान नहीं करेंगे तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हम उनके प्रति, देश के प्रति पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। हमें अंग्रेज क्या सिखा करके गए? हमें अंग्रेज सिखा करके गए कि हम किसकी संतान हैं? हम बंदरों की संतान हैं। तुम होगे बंदरों की संतान, हम नहीं हैं। हम तो धरती माँ, हम तो राम कृष्ण, परमहंस, पाणि, पतंजलि ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम तो उन्हीं के संवाहक हैं, हम उन्हीं के ही वंशज हैं। और उन्होंने जब भी कभी भी वैज्ञानिकों का नाम आता है, वैज्ञानिकों को जब हम सामने रखते हैं, देखते हैं, तो हम उन्हीं के गुणगान गाते हैं, आइंस्टीन, न्यूटन का नाम लेते हैं। जबकि भास्कर आचार्य, भारद्वाज जैसे वैज्ञानिकों को हम भूल जाते हैं, हम उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि हमें इतिहास पर यही झूठा, डार्विन का ये विकासवादी झूठा मिथ्या भाषण हमें जो सिखा करके गया कि हम बंदरों की संतान हैं। इस कारण से हम अपने प्रति, अपने ऋषियों के प्रति गौरव नहीं रख पाते, हम झूठा इतिहास पढ़ते रहते हैं, हम अंग्रेजों के ही गुणगान के गीत गाते रहते हैं। तो अगर हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, हम बहुत आगे बढ़ने के बावजूद भी हम हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं? हम अपने आप को कम क्यों आंकने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रति गौरव नहीं है। हम दूसरों को देख करके क्यों आगे बढ़े? हम अपने आप को तो आगे लेकर के चलें। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में आगे निकलना है, हमें किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप को लेकर के चलना होगा, हमें अपने आप को देख करके चलना होगा। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो जरूर हम निराशावादी बन जाएंगे। हमें निराशावादी नहीं, हमें आशावादी बनना है। तो हम आशावादी बने, जब हमारे अंदर आशा होगी, जब हमारे अंदर उत्साह होगा, भविष्य के प्रति हम आशावादी बनेंगे, तब तो हम अपने कुछ जीवन में कर पाएंगे। हम पुरुषार्थ करें, हम अपना लक्ष्य बनाएं, लेकिन हम अपनी जड़ को, अपनी संस्कृति को, अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को भुला करके नहीं तो हम देशद्रोही, गद्दार कहलाएंगे। हम देश के लिए वफादार नहीं बन पाएंगे।
हम अपने समाज के लिए, हम अपने राष्ट्र के लिए वफादार नहीं बन पाएंगे। हम वंदे मातरम के गुणगान गाने वाले हम महापुरुष सो का गुणगान गाएं। हम वंदे मातरम के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। वेद मंत्रों के गुंजायमान के साथ, वेद मंत्रों के घोष के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम के साथ हम अपने दिन की समाप्ति करें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। हमारे धर्म में, हमारे वेदों में जो कुछ भी हम कर्म कांड करते हैं, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, हम योग यज्ञ जो कुछ भी हम करते हैं, हम मंदिर में एक घंटी भी बजाते हैं, हम शंख बजाते हैं, उसमें भी एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। उसकी ध्वनि, उसकी तरंगे कि जो नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं वो दूर कर देते हैं, हट जाते हैं। तो हमारे भारत में, हमारी धरती में जो कुछ भी हम करते हैं, हम अपनी परंपराओं में हम जो कुछ भी करते हैं, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीजन होता है, एक साइंटिफिक रीजन होता है। हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, उसके प्रति भी बहुत बड़ा रीजन है। हम पेड़ों की रक्षा करते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं। हम इन जितनी भी प्रकृति पर, जितने भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उसको हम एक देवता मानते हैं। हम सूर्य को भी सूर्य देव कहते हैं, हम वायु को भी वायु देव कहते हैं, हम अग्नि को भी अग्नि देव कहते हैं। हम सबके प्रति सम्मान सिखाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो तो हमने बांट दिया उनको कि आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। वो तो हम इंसानों ने बांट दिया उनको। लेकिन हम सब एक भाई भाई, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति ही हमें सिखा सकती है कि हम अलग नहीं, हम एक हैं। चाहे हम उस परम पिता परमात्मा को चाहे अल्लाह के नाम से पुकारें, चाहे वाहगुरु के नाम से पुकारें, चाहे हम परमात्मा ईश्वर के नाम से पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन एक वही परमात्मा है, एक वही ईश्वर है। हम उसी के ही गुणगान गाते हैं, हम उसी की ही आराधना करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर की, परमात्मा के नामों की व्याख्या कर 100 नामों से उस परमात्मा को पुकारा है। हमारे संस्कृत में जो शब्दकोश है वो विशाल है, बहुत बड़ा भंडार है हमारे संस्कृत के शब्दकोश का, अनंत अथाह है। तो हम एक ही शब्द को, जैसे कि जल, एक पानी, इस पानी को ही निघंटू में 100 नामों से पुकारा गया है। तो हम एक संकीर्णवादी नहीं है, हम नैरो थिंकिंग वाले नहीं हैं, हम विशालवादी हैं, हम विकासवादी हैं, हम उच्च चेतना वाले हैं। और जब हम उच्च चेतना रखेंगे, हम विचार रखेंगे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के, अपने इतिहास के, अपने महापुरुषों के प्रति, जब हम गौरव, श्रद्धा, सम्मान की भावना रखेंगे, तो हम कभी निराशावादी नहीं बनेंगे, हम हमेशा आशावादी बनेंगे और आशावादी बनते हुए अपने देश का, अपने राष्ट्र का उद्धार कर सकेंगे। जब कभी हम गणित की बात करते हैं तो हम अपनी पुस्तकों में पाइथागोरस का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हम भूल गए अपने इतिहास को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने गणितज्ञों को, कि हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट, श्रीधर, रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ हुए हैं। हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं, जब हम MBBS डॉक्टरी की बात करते हैं, जब चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमारे देश में ही हमारे ही वैज्ञानिकों का, आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वानों का, महापुरुषों का, चरक, सुश्रुत जैसे इन मूर्धन्य विद्वानों का हम इतिहास नहीं पढ़ाते। ये महापुरुष आयुर्वेद चिकित्सा के मूर्धन्य विद्वान थे। हम अपने इतिहास को, हम अपने महापुरुषों को भूल गए। और जब हम भूलेंगे तो कैसे ही हम इनकी सपनों को, इनकी विचारों को हम अपने भारतीयों को दे पाएंगे, हम अपने समाज को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए
हमें इनको जानना होगा, हमें इनको करना होगा, हमें इनको पहचानना होगा। जब हम पहचानेंगे, देखेंगे, करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इनको हम देखें, इनको पहचानें और अपने महापुरुषों के प्रति गौरव करें। अपने महापुरुषों के प्रति हम आत्मसम्मान रखें। जब हम आत्मसम्मान रखेंगे, इन महापुरुषों के प्रति गौरव रखेंगे, तो हम कभी भी आत्महीनता पे नहीं जाएंगे। आज सबसे ज्यादा हम शिकार किसके होते हैं? हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। हम बहुत सब कुछ करते हुए भी, हम बहुत आगे बढ़ते हुए भी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पहले के युग में ये डिप्रेशन नाम का शब्द लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज के एक बच्चा, आज का एक एक पुरुष, एक एक व्यक्ति इस वाक्य से, इस शब्द से परिचित है और हर एक दूसरा व्यक्ति इससे ग्रसित है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने इतिहास को भूल गए। जब हम इसको भूल जाएंगे तभी तो हम पाश्चात्य की संस्कृति को अपना लेते हैं। जब हम पश्चात की संस्कृति को अपनाते हैं तो हम अपने को भूल जाते हैं। हम अपने को भूलेंगे तो हम डिप्रेशन में तो जाएंगे ही, हम नीचे तो गिरेंगे ही। हमारा तो तय ही है नीचे गिरना। जब किसी भी पेड़ पर अगर उसकी जड़ ही काट दोगे, जिससे उसको खड़ा होना है, जिससे उसको सहारा मिलना है, जिससे उसको एक आधार मिलना है, अगर उसकी आप जड़ ही काट दोगे तो कितने दिन तक आप उसकी आशा कर सकते हो कि वो पेड़ खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रह सकता। जिस प्रकार हम एक वृक्ष के जड़ को अगर काट देते हैं, फिर वो वृक्ष हमसे आशा नहीं कर सकते, हम उससे संभावना नहीं जता सकते कि वो वृक्ष खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिसके आधार पर उसको खड़ा होना था उसी को हमने काट दिया। जैसे एक बिल्डिंग है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं किया, उसकी नींव को हमने नष्ट कर दिया तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी। वैसे ही बहुत ही सरल है हमारा जीवन। हम अपने जीवन को उसी प्रकार समझें। अगर हम अपने संस्कारों को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आत्म गौरव को भूल गए, तो हम चाहे कितने ही बड़े क्यों न बन जाएं भौतिक क्षेत्र में, लेकिन हम अपने अध्यात्म से अगर नहीं जुड़े तो हम वैसे ही टूटेंगे जैसे कि एक वृक्ष की जड़ काटने से टूट जाएगा वो। हम कभी दूसरों को देख करके अपने आप को कम ना आके, हम अपने आप को ही देख करके आगे बढ़ते रहें। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपनी उन्नति अपने देखें। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब वो प्रारंभ करता है, शुरू से प्रारंभ करता है, मात्रा पाई लिखना प्रारंभ करता है, जब वो मात्रा पाई से कुछ कुछ एक एक वर्ण लिखता है, अक्षर लिखता है, शब्द लिखता है, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाता है, फिर वाक्यों को जोड़ करके फिर वो एक बड़ा लेख लिखता है, तो उसको एक बड़े लेख तक पहुंचने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं। लेकिन वो जब छोटा मात्रा पाई अगर बना रहा है और उसी स्थान पर किसी और दूसरे बच्चे को देखेगा और वो उस परंपरा से अगर वो गुजर चुका है, उस स्थान से अगर वो गुजर चुका है और वो जिस स्थान पर जो बच्चा बैठा हुआ है वहां पे बैठे हुए अगर उस स्थान को देखेगा तो वो निराश हो जाएगा। लेकिन उसको निराश नहीं होना। लेकिन जो बच्चे होते वो निराश नहीं होते, उनको इन बाकी किसी चीजों से मतलब भी नहीं होता। बच्चे तो उन्हीं को कहा जाता है जो इन सारे बुराइयों से, सारे द्वंद्वों से, सारे अपवादों से बचे हुए होते हैं। तो हमारा स्वभाव बच्चों की तरह हो। हम किसी दूसरों के प्रभाव से प्रभावित ना हो। हम दूसरों के किसी भी प्रकार से हम अपने आप को तुलना ना करें। हम हमेशा अच्छे काम करने के लिए, हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर के हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और उत्साह के साथ हमें अपने पूर्ण उत्साह, पूर्ण तेजस्विता, पूर्ण ओजस्विता के साथ करना है। हमें दूसरों को देख करके हमें आगे नहीं बढ़ना। हमें अपने आप को, अपने महापुरुषों को, अपने जो हमारे देश के, हमारे इतिहास के गौरव पुरुष हैं, जो एक तपस्वी पुरुष हैं, उनको हमें देख करके बढ़ना है। जो एक तपस्वी लोग होते हैं
हमारे साधु संत जो होते हैं, हमारे जो महापुरुष होते हैं, उनके सानिध्य मात्र से ही हमें शांति मिलती है। उनका ओरा इतना बड़ा होता है कि उनके ओरे में जाते ही, उनके निकट जाते ही हमें शांति की अनुभूति होती है। तो हम अपने महापुरुषों का ध्यान करें। जब भी कभी हमारा मन विचलित हो तो हम अपने इतिहास को याद करें। जब भी हमारा मन कभी भी नीचे जाए, कभी भी हम निराश हो, विचलित हो, तो हम अपने इतिहास को उठा करके पढ़ें। हम अपने महापुरुषों की जीवनी को देखें, उनके संघर्ष को देखें, उनके पुरुषार्थ को देखें, उनके दिए हुए उत्तरदायित्व को, उनके जो हमें दे करके गए उनके पुरुषार्थ को देखें, उनके संकल्प को देखें और फिर उन्हीं के पथ पर, उन्हीं के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि उन्हीं के ही हम पद चिन्हों पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हम मनुष्यों का लक्ष्य क्या है? हम मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है कि हम मिल करके, हम संगठित हो करके संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना को लेकर के ही हम आगे बढ़ते रहे। हम हमारे वेदों की भाषा, हम जब उठते ही हम मंत्रों का पाठ करते हैं। मंत्रों का हम भले ही हम अर्थ न जाने, लेकिन उसका ही एक कहीं न कहीं अलौकिक मन में एक छाप पड़ती है, हमारे मन को शांति प्रदान करती है। हम उठते ही ईश्वर का ध्यान करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम भोजन करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम प्रणव ध्वनि का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हमारी इतनी श्रेष्ठ संस्कृति, हमारी इतनी उच्च संस्कृति में हम अपनी संस्कृति को गौरव न करके हम पाश्चात्य के गुण गा करके और अपने आप को हम इतना नीचा ना बनाएं। हम अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें, हम अपने धर्म को ध्यान में रखें और अपने आप को कभी भी डिप्रेशन में ना जाने दें। अपनी डिक्शनरी से इस डिप्रेशन नाम इस शब्द को हम बिल्कुल ही डिलीट कर दें। जब हम इस शब्द को डिलीट करके रखेंगे अपने जीवन से, फिर हमें कोई निराश नहीं कर सकता, फिर हमें आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। जब हमें कोई रोक नहीं पाएगा तो हम आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना संभव ही है। असंभव कुछ भी नहीं होता। इस देश में, इस हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो इस देश की, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम अपने आप को बढ़ाएं, अपने विचारों को बढ़ाएं, अपने विचारों को उच्च बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ बनाएंगे, उच्च चिंतन करेंगे, हमारा जीवन अवश्य मेवा उच्च बनेगा। इसी के साथ ओम शांति।